So hello everyone, this is me Anjali. So welcome to my channel. So as you can see, the title is just start from where you are. सही सुना आप, just start from where you are. So first of all, I will share my story with you guys to give you insights कि आप ऐसी गलती दोबारा ना करो. अगर आप कर भी रहे हो तो you can stop doing that right now. Like literally. तो मैं कॉलेज के थर्ड ईयर में हूँ, तो मेरा कॉलेज तो खत्म होने वाला है like in few months. तो आई डिसाइडेड कि मैं खुद को 1 मंथ दूंगी ताकि मैं अपने करियर में आगे क्या करना चाहूँ उसको फिगर आउट कर सकूँ. ठीक है, तो 1 मंथ तो दे दिया मैंने, लेकिन मैं नहीं फिगर कर रही थी कि मुझे करना क्या. मैं बस सोचे जा रही थी कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैं एक्चुअली उस पर कुछ एक्शन नहीं ले रही थी. मैं यूट्यूब तक सर्च नहीं करती कि मैं करूँ क्या. 1 महीना बीत गया ऐसे प्रोक्रेस्टिनेट करते गई. देन द सेकेंड मंथ अराइव, फिर मैं वैसे ही करते गए, तो 1.5 महीने तो मेरे ऐसे ही बीत गए. फिर आया पैनिक. मैं पैनिक होने लगी लाइक मेरा कॉलेज खत्म होने को है, मैं क्या करूँ मैं क्या नहीं करूँ, लाइक आई हैव टू फिगर आउट भाई. सो ऐसे ही मैं बहुत गंदे वाले सिचुएशन में चली गई थी. लाइक लिटरली बहुत गंदा. मैं इतना रो रही थी रात को, सुबह रात को रो के सो रही थी, सुबह उठ के रो रही थी. लाइक इतना गंदा वो हो गया था. तो आई डिसाइडेड टू सिट विथ माई सेल्फ. अब बोला कि अब फिगर आउट करना है क्या प्रॉब्लम हो क्या रही है. तो फिर मैंने मेडिटेशन किया. मैं मेडिटेशन ऐसे हमेशा करती हूँ, लाइक ये अभी नहीं कर रही थी. आई वॉज वेरी मच इनटू प्रोक्रेस्टिनेटिंग कि मैं सब कुछ ही भूल गई थी. तो आई डिसाइडेड टू सिट विथ माई सेल्फ कि प्रॉब्लम हो कहाँ रही है, गलती हो कहाँ रही है मुझसे कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ. तो मैं बैठी. देन आई रियलाइज कि प्रोक्रेस्टिनेशन प्रॉब्लम नहीं है मेरी, लेजीनेस प्रॉब्लम नहीं है मेरी. Those are not the things that are holding me back. मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ओवर एनालाइज करती. मेरे दिमाग में कुछ पाथ्स थे, क्रिएटिव पाथ्स, जिसको मैं अपने एज अ करियर करना चाहूँ, बट आई वॉज अफ्रेड कि मेरे घर वाले मानेंगे या वो क्या बोलेगी, वो क्या बोलेंगे. सो ये सब दिमाग में चल रहा था. तो मैंने रियलाइज किया लेजीनेस वॉज नॉट द इशू. फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेसिंग. ठीक है, मैं इतना ओवर थिंक कर रही थी मैं कि मैं वो लूंगी तो वो हो जाएगा, वो हो जाएगा. लाइक इतना नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो गया था ना. लाइक आप पहले करो तो वो चीज़ तब तो पता चलेगी ना. सबकी ज़िंदगी अलग होते हैं. लाइक आप ठीक है उससे इंस्पिरेशन लेना चाहो या उससे कुछ सीखना चाहो, वो बात अलग है. लेकिन आप सोचोगे कि आपकी लाइफ भी उसी के जैसे हो जाएगी अगर आप वो बात लेते हो, तो दैट्स नॉट हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स. तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे ओवर थिंक नहीं करना है, ओवर स्ट्रेस नहीं करना है. मैं आगे सब कुछ इतना प्री एज्यूम करने लगी थी, मतलब प्री अजम्पशंस भी थक गए होंगे कि मैंने इतना प्री एज्यूम करके रखा था सिचुएशंस की ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा. और तीसरी गलती मैंने क्या की, एवरीथिंग वाज इन माय हेड. और वो एक्शन ओरिएंटेड चीज नहीं हो रही थी, बस सोचने वाली थिंग हो रही थी. ड्रीमिंग ड्रीमिंग ड्रीमिंग, थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, बस उसी में मेरा दिन जा रहा था. और वो सब चीज मिलके मुझे लिटरली बैठा दे रहे थे. बस बैठी रहो, कुछ मत करो, अपने दिमाग में ही फंसी रहो. ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया था उस वजह से. तो मैंने बोला नहीं, ये सब नहीं करना मेरे को अब. दिस इज नॉट हाउ इट्स गोइंग टू दिस इज नॉट हाउ इट्स गोइंग टू बी फॉर मी एटलीस्ट. तो फिर मैं उठी. मैंने वीडियो शूट करना इट्स समथिंग कि मैं बोलना चाहती हूँ, इसलिए मैं कर रही हूँ. और मेरा करियर पाथ मैंने कुछ और चूज़ किया, और ये मुझे यूट्यूब पे समथिंग लाइक मैं बोलना चाहती हूँ, इसलिए मैंने क्रिएट किया अपना यूट्यूब चैनल. ठीक है, ये जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, इससे पहले मैंने एक और वीडियो शूट किया था. ठीक है, उस दिन मैं पूरा मोटिवेटेड थी कि नहीं, आज से मैं नहीं कुछ करूँ, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करूँगी और मैं आगे बढ़ते रहूँ. ठीक है, एक दिन हुआ, मैंने वीडियो शूट किया, फिर वही रूटीन शुरू भाई साहब. लिटरली वही रूटीन शुरू. फिर मैं डिप्रेशन में चली गई थी. लाइक नॉट एग्जैक्टली यू कैन कॉल इट डिप्रेशन, बट सम सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, इतना एंजाइटी, पैनिक यार. आई वॉज नॉट इन माई राइट माइंड. और इस बारी तो मैं खुद के साथ बैठने का भी मन नहीं कर रहा था. मुझे खुद के साथ खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने का मन नहीं कर रहा था. लाइक इतना गंदा मेरे को मन हो गया था, मेरे को कुछ समझ नहीं आया था. फिर से वही शुरू. फिर मेरे साथ कुछ हुआ कुछ दिन पहले.
वो स्टोरी तो आई कैन नॉट शेयर विथ यू, बट या समथिंग हैपेंड, ठीक है. देन आई रियलाइज्ड ओवर थिंक कर रही थी, प्री एज्यूम कर रही थी, ओवर स्ट्रेस कर रही थी, प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी. बट ये सब आ कहाँ से रहे थे? Why was I over stressing? मैं क्यों नेगेटिव सोच रही थी कि मैं ये करूंगी तो मैं यहाँ नहीं पहुंची, तो मैं वहां नहीं पहुंची, तो सो इट ऑल कम्स डाउन कि मैं खुद पे बिलीव नहीं कर रही थी. आप जब तक खुद पे बिलीव नहीं करोगे तो दूसरे लोग कैसे आप पे बिलीव करेंगे? अगर मैं कोई करियर पाथ चूज करना चाहती हूँ और मुझे खुद पे बिलीव नहीं है कि मैं वो कर पाऊंगी कि नहीं, तो मेरे घर वाले कैसे बिलीव करेंगे, राइट? सो वो सब तो प्रॉब्लम्स थी, वो कुछ प्रॉब्लम्स तो थे जो मैंने नोट डाउन किए, लेकिन द मेन थिंग वाज बिलीविंग योर सेल्फ. लाइक मेरे में बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ. एक लीप ऑफ फेथ चाहिए होता है आपके अंदर, मतलब आप एक लीप ऑफ फेथ लो, विश्वास करो खुद पे और इस यूनिवर्स पे, और आगे बढ़ो भाई. When you start taking those small steps ना, तो यूनिवर्स will start supporting you in any way or form. और कोई नेगेटिव सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट होता है ना, तो ठीक है, वो आपको कुछ सिखाने के लिए ही होता है. कि मैंने एक बात सीखा है, इट्स हैपनिंग फॉर यू एंड नॉट टू यू, ठीक है. सो तो मैंने ये सीखा मेरे ये 2 महीने के फेज में. लाइक इट वॉज क्वाइट डिप्रेसिंग, बट here I am making the videos and very much sure about myself, my strength. मैंने अपना strength पाया ये 2 महीने में. Like literally I'm so happy right now. और वो जो passion ignite हुआ है ना अपने काम के लिए, the best feeling. So just start from where you are का मैं यही बोलना चाहूँगी. खुद को पहले इंट्रोस्पेक्ट करो कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, जैसा मैंने किया खुद के साथ बैठ के कि ओवर थिंकिंग या जो भी कर रही थी. और फिर मैंने फाउंडेशन लेवल का प्रॉब्लम देखा मेरा, जो था कि मैं खुद पे बिलीव, अपने स्ट्रेंथ को कम समझ रही थी, मैं खुद पे विश्वास नहीं कर पा रही थी. तो वो चीज़ हुई और मैं ये कंक्लूजन पे आई कि एवरीथिंग इज इन माई हैंड, ठीक है. एवरीथिंग इज इनसाइड यू. आप या कोई और, मैं सबकी बात करी, एवरीथिंग इज इनसाइड यू. सो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दैट पार्ट ऑफ योर सेल्फ. अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही है तो ठीक है, कहीं से गाइडेंस लो और खुद के साथ बैठो. खुद के साथ बैठना इज अ मस्ट थिंग टू हैव ग्रोथ इन लाइफ, टू हैव सेल्फ इम्प्रूवमेंट. अगर आप खुद के साथ नहीं बैठ सकते हो तो आप कहीं नहीं जाने वाला. ट्रस्ट मी ऑन दिस. 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, खुद के साथ बैठो, खुद के साथ बातें करो, मेडिटेट करो, मंत्र जाप करो, आप चीज भगवान को पूछते हो पूजो, जो करो, लेकिन बैठो अपने साथ, ठीक है. तो मैंने तो यही सीखा और मैंने ये 2 महीने में अपना स्ट्रेंथ पाया नहीं, वो मेरे अंदर ही थी. उसको मैंने रियलाइज किया कि मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ है एंड आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट एंड स्टार्टेड बिलीविंग इन माई सेल्फ मोर. अब एरी चोटी का जल इन द कमेंट सेक्शन कि आप भी ऐसे फेज से गुजर रहे हो या फिर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तो शेयर विद अस. और अगर कोई रेलेवेंट सजेशंस हुए तो आई विल help you guys. So thank you for watching my video. Bye bye. See you in my next video. Don't forget to like and subscribe.